हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमेशा की तरह आज हम फिर आपके लिए कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आए हैं जो आपके घर के कामों के साथ साथ आपके किचन के कामों को भी बहुत ही आसान बनाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि किचन में बहुत सारा काम होता है, अगर हम मैनेज नहीं करेंगे तो फिर हमारा जो काम है ना बहुत दिन भर चलता रहेगा। उसी के लिए आज की जो वीडियो है उसको हम शेयर कर रहे हैं आपको, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कौन सी टिप्स सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। तो चलिए, हमारी जो पहली टिप्स है वो है इस तरह से स्केल को लेकर। अक्सर जब भी हमारे घर में बच्चे पढ़ते हैं या फिर स्कूल के बच्चे होते हैं तो क्या होता है ना, वो स्केल यूज़ करते हैं, और अगर इस तरह से प्लास्टिक की स्केल हो तो आप जानते हैं कि जल्दी टूट देते हैं, और अगर नहीं टूटे तो फिर क्या होता है, इसके जो नंबर्स है वो भी ख़राब हो जाते हैं या फिर मिट जाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब बच्चे स्केल यूज़ करते हैं तो स्केल यूज़ करते करते ये डैमेज हो जाता है, इसके नंबर मिट जाते हैं या फिर कहीं कहीं से ख़राब हो जाती है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह से एक सेलो टेप ले लेनी है। तो सेलो टेप आप उसी तरह से लीजिएगा जो आपके स्केल के साइज़ का हो। जो पतला वाला सेलो टेप होता है ना, आपको उसी को लेकर यूज़ करना है, मोटा वाला हमको नहीं चाहिए। आप इस तरह से पतले वाले सेलो टेप को ले लीजिए और जितना बड़ा स्केल है उसके हिसाब से आपको टेप को इस तरह से निकाल लेना है, और आपको केयरफुली से इसको अच्छे से इस पर चिपका देना है। देखिए इस तरह से, और ये आपको ध्यान से करना है फ्रेंड्स, कहीं से भी आप गड़बड़ बिल्कुल मत कीजिएगा। इसको अच्छे से सेट कर दीजिए। ये चिपकाने के बाद आप क्या करेंगे, अब ये जो टेप है ना इसको काट देंगे। तो दोनों साइड से हम काट लेंगे इसको, और इसको काटने के बाद हमको इसको बराबर शेप में कर देना है। देखिए इस तरह से। अब इसको हम काट लिए हैं और इसको थोड़ा सा बचा था उसको हम चिपका देंगे, और यहाँ से भी इसको अच्छे से चिपका कर जो एक्स्ट्रा निकला हुआ टेप है उसको काट देंगे। तो इस तरह से आपके घर में जो स्केल है उसको आप इस तरह से एक टेप लगा कर रख दीजिए। टेप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, टूटेगा तो बिल्कुल भी नहीं, इसके जो नंबर्स है ना वो भी नहीं मिटेंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक्स है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और स्कूल जाने वाले बच्चे हैं तो ये वाली जो ट्रिक्स है इसको आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। इससे आपके घर में जो स्केल है बच्चों की वो बहुत ही लंबे समय तक टिकेगी और जल्दी टूटेगी भी नहीं, और उसके जो नंबर है वो भी जल्दी नहीं मिटेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि ये जो ट्रिक्स है ना आप लोग के लिए ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। हम ऐसे नए नए टिप्स लेकर हमेशा आते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ ही हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर, और उम्मीद करती हूँ कि टिप्स आपके लिए यूज़फुल होगी। तो फ्रेंड्स, जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो इस तरह से टेप को लेकर है। जब भी हम टेप को यूज़ करते हैं तो क्या होता है ना, कभी कभी इसका जो कॉर्नर होता है ना वो टेप में ही पूरा चिपक जाता है। फिर हमको उसको कॉर्नर ढूंढने में काफ़ी परेशानी होती है, तो जल्दी मिलता नहीं है, और अगर मिल भी जाता है तो फिर अच्छे से वो निकाल नहीं पाते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, आप क्या कीजिएगा, जब भी आप टेप को इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा थोड़ा सा इसका जो कॉर्नर होता है ना उसको निकाल कर, काटने के बाद उसको यूज जब कर लेंगे तो थोड़ा सा उसको मोड़ कर ज़रूर रख दीजिएगा। जैसे कि देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो टेप है ना इसको देखिए, ये जो कॉर्नर है मैंने इसको निकाल दिया है। ये बहुत ही मुश्किल से मिलता है, हमको जल्दी दिखता भी नहीं है। ये बहुत लोगों के साथ ये समस्या होंगी कि उनको जो टेप का कॉर्नर है उसको निकालने में काफ़ी परेशानी होती होगी। बस आपको देखिए इस तरह से इसको मोड़ देना है, और मोड़ कर तभी आप जब भी टेप यूज़ करेंगे तो इस तरह से यूज़ करने के बाद ऐसे रख देंगे ना, तो जब आप नेक्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तो आपको आसानी से इसका जो कॉर्नर है वो मिल जाएगा और इजीली टेप को निकाल कर यूज़ कर पाएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स की जो ट्रिक्स थे ना आप लोग के लिए ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। इसके साथ ही हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर। तो मेरी नेक्स्ट टिप है वो भी इस तरह से टेप को लेकर ही है। कई बार क्या होता है, हम कॉर्नर तो उसका निकाल लेते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम गलती से छोड़ देते हैं इस तरह से टेप को, तो क्या होता है कि उसका जो कॉर्नर है हमको बिल्कुल भी नहीं मिलता है, क्योंकि इसके कॉर्नर इस तरह से चिपक जाता है कि उसको निकालने में बहुत परेशानी होती है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से कोई भी एक चक्कू ले लेना है, और चक्कू लेकर आपको इस तरह से जो टेप है उसके ऊपर इसे घुमाना है, उल्टा घुमाना है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। सीधा बिल्कुल भी मत घुमाइए, नहीं तो टेप जो है वो कट जाएगा। तो चक्कू को उल्टा करके आपको इस तरह से टेप के ऊपर ऐसे घुमाते रहना है। ऐसे घुमाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि कहीं ना कहीं आपको फील हो जाएगा कि इसका जो कॉर्नर है यहाँ पर है, क्योंकि वहाँ जाकर चक्कू जो है ना थोड़ा सा रुक जाएगा। तो इस तरह से आप इजीली इसका जो कॉर्नर है वो ढूंढ सकते हैं, क्योंकि हमेशा तो हमको याद रहेगा नहीं कि हमको टेप का जो कॉर्नर है उसको निकाल के रखना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसको कॉर्नर ढूंढने में हमें काफ़ी परेशानी होती है, और ख़ास करके उन लोगों के लिए जिसको आँख की प्रॉब्लम हो या फिर आँख में रोशनी कम हो। तो ऐसे में आप ये वाली ट्रिक्स इस्तेमाल करिए फ्रेंड्स, इस तरह से टेप का जो कॉर्नर है आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो चलिए इसी साथ ही बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर। तो फ्रेंड, जो मेरी नेक्स्ट टिप हो इस तरह से नए नए बर्तनों को लेकर है। जब भी हम मार्केट से नया बर्तन लेकर आते हैं, चाहे वो कोई भी बर्तन हो, प्लेट हो, कटोरी हो, या फिर इस तरह से कोई डिब्बा हो, तो आप देखिए होंगे फ्रेंड्स कि इसके ऊपर बहुत सारे स्टिकर्स लगे होते हैं। उसको निकालने में हमें काफ़ी परेशानी होती है। अगर हम इसी तरह से निकालने की कोशिश करते हैं तो आप देखिएगा इस तरह से वाइट लेयर निकल जाती है। फिर उसको छुड़ाने में बहुत परेशानी होती है, हमें बहुत उसको रगड़ना पड़ता है, घिसना पड़ता है, और उसके चक्कर में हमारा जो डिब्बा है
या फिर बर्तन है वो नया बर्तन ही ख़राब हो जाता है। तो आप इस तरह से इतने सारे स्टिकर्स को किस तरह से निकालेंगे, चलिए हम बताते हैं और मैं आपको सब स्टिकर्स निकाल दिखाऊंगी फ्रेंड्स। बहुत ही आसान तरीका है, आपको कुछ भी नहीं करना है। बस आप क्या कीजिएगा, आपके घर में जो गैस है उसको इस तरह से जला लीजिए और गैस जलाने के बाद आप गैस का जो फ्लेम है उसको कम कर दीजिए और आपको जो नया बर्तन है जहाँ पे स्टिकर लगा है आपको लेकर उसको देखिए इस तरह से थोड़ा सा गर्म कर लेना है। बस गर्म ही करना है, ज़्यादा देर बिल्कुल मत रखिएगा। बस ये जो स्टिकर है वो गर्म हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको आराम से इस तरह से निकाल सकते हैं, देखिए इस तरह से। अब ये जो स्टिकर है ना फ्रेंड्स पूरा अच्छे से निकल जाएगा, जो वाइट स्पॉट छोड़ रहा था वो बिल्कुल भी नहीं छूटेगा और आराम से आप इस तरह से कोई भी बर्तन हो उसमें से स्टिकर को देखिए निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से मैं जितने भी स्टिकर्स है वो आपको निकाल दिखा रही हूँ, देखिए इस तरह से। तो अगर फ्रेंड्स आप भी हमेशा बर्तन जब मार्केट से ख़रीद के लाते हैं और आपके साथ ये प्रॉब्लम होती है तो आप ये वाला ट्रिक ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। इसी तरह से ये जो डिब्बा है उसके ऊपर भी आप देख रहे हैं कितने सारे स्टिकर्स लगे हुए हैं, उसको भी मैं इसी तरह से निकालूंगी। तो देखिए मैंने इसको हल्का सा गर्म कर लिया है। अब ये निकालने में काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि हम जब इसको गर्म करते हैं तो इसका जो पीछे का लेयर होता है ना वो छोड़ देता है और आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो कई लोगों को ये वाली जो ट्रिक्स है इसकी बिल्कुल पता नहीं है फ्रेंड्स, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी इस ट्रिक को यूज़ कर सके। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो ट्रिक्स थे ना आप लोग के लिए ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। बस इसको निकालने के बाद क्या कीजिएगा, इसको अच्छे से क्लीन करके इसको कपड़े से पोंछ दीजिए। तो इस तरह से आपके घर में कितने भी नए बर्तन हों, आप ये वाला ट्रिक इस्तेमाल करके उसके ऊपर का स्टिकर आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो भी देख लेते हैं। जब भी हम दूध लेकर आते हैं तो चाहे तो आप अ, गाय का दूध ले आइए या फिर पैकेट वाला दूध ले आइए। तो क्या होता है ना फ्रेंड्स, आप जब भी पतीले में उसको डालेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, तो पतीले को एक बार इस तरह से गीला ज़रूर कर दीजिए। इससे क्या होगा कि पतीले में दूध बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और जब भी आप गर्म करेंगे तो दूध आसानी से गर्म कर पाएंगे, नीचे बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो एक बार इसको अच्छे से वॉश ज़रूर कर लीजिएगा और ख़ास करके पानी को अच्छे से इसमें गीला हो कर दीजिए। और उसके क्या कीजिए फ्रेंड्स, जब भी आप देखिएगा कई बार लोगों के साथ ये समस्या होती है कि वो जब दूध को पतीले में ट्रांसफ़र करते हैं तो ये जो छलनी होती है ना वो पतीले में अच्छे से बैठ नहीं पाती है, सेट नहीं हो पाती है, क्योंकि कभी छलनी छोटी होती है या फिर कभी कभी क्या होता है कि पतीला हमारा बड़ा हो जाता है। तो उस टाइम पे आप इस तरह से कोई भी एक चम्मच या फिर छोलनी ले लीजिए, उसको आप पतीले के ऊपर इसे रख दीजिए। उसके बाद आप इस तरह से जो छलनी है उसको रख के तब आप आसानी से दूध को छान सकते हैं, क्योंकि ये जो समस्या है कई लोगों के साथ होती है। और मैं अक्सर इसी तरह से करती हूँ कि क्योंकि हमारी जो छलनी है ना वो छोटी है, तो मैं इस तरह से दूध को हमेशा साफ़ करके पतीले में डाल देती हूँ। तो है ना कमाल का आइडिया। और मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये जो ट्रिक्स थी ना आप लोग के लिए ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ ही आज की जो वीडियो है उसको हम यहीं पर एंड करते हैं और हम मिलेंगे अपने नए वीडियो में नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।